हाय एवरीवन, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने इम्प्रूव नॉलेज 360 चैनल में। दोस्तों, हमने मैथ बेसिक की सीरीज स्टार्ट की हुई है, रीजनिंग की क्लास की स्टार्ट की हुई है और हमने एक बैंकिंग की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम बैंकिंग, मैथ, रीजनिंग के अलग से चैप्टर पढ़ते हैं। तो आज हमारी है क्लास ये आपकी 8 और 8 किसकी है? बेसिक मैथ वाली। ठीक है जी। तो ये आपका एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, आपके हर एग्जाम में काम आने वाली है। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर जैसे नंबर सिस्टम के जो भी चैप्टर पढ़े हैं और बाकी जो हमने क्लासें की हैं उन सबको करने के बाद हम लोग आए वी बोर्ड मास पे। ठीक है जी। ये आपका जो भी एक तरह से हमारा सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन है उनमें आपका काम आएगा और जो अदर आपकी कैलकुलेशन है उन सब में ये काम आने वाला है। तो हम पढ़ेंगे वी बोर्ड मास। अभी तक आपने सुना होगा बोर्ड मास, हमने इसमें एक ये टर्म और ऐड कर दी वी। ठीक है जी। तो वी बोर्ड मास में वी का मतलब क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है जी। वी बोर्ड मास ये मैंने पूरा लिखा हुआ है वी का। ठीक है जी। तो वी का मतलब क्या है? विनिकुलम। विनिकुलम लाइन कौन सी होती है आपकी? विनिकुलम लाइन हम इसको बोलते हैं जिसको आप हिंदी में बोलते हैं जैसे बार कह देते हैं ना, ये बार लगा हुआ, ये इसको हम बोलते हैं विनिकुलम लाइन। ये आपका एक्स वाई कुछ भी ऐसी टर्म है उसके ऊपर जो लाइन होती है इसी को बोलते हैं हम विनिकुलम लाइन, रेखा अबंधी। ठीक है जी। सबसे पहले हम लोग जो हमारा क्वेश्चन होगा हम उसके अंदर इसी को सोल्व करेंगे। उसके बाद हम जो नेक्स्ट सोल्व करेंगे फिर करेंगे हम लोग ब्रैकेट सोल्व। ब्रैकेट आपका कोई सा भी होगा, कोष्टक। ठीक है जी। अगर हम अलग अलग ब्रैकेट को देखते हैं तो सबसे पहले हमारा स्मॉल ब्रैकेट, छोटा कोष्टक बोलते हैं जिसे, उसका सिंबल ये वाला है। इसको हम सबसे पहले सोल्व करेंगे क्वेश्चन के अंदर जो भी आएगा। इसमें हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे लेकिन पहले इसके बारे में इसका ये सीरीज समझ लो। इसको हम क्वेश्चन को करने का वो हमारा जो कर्म है वो कैसे है। ठीक है। तो उसी कर्म को देखते हुए सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट आएगा, उसके बाद आएगा आपका कर्ली ब्रैकेट। हिंदी में बोलते हैं इसको मंझला कोष्ठ। सिंबल इसका आपका ये वाला है। ठीक है जी। ये मंझला कोष्ठ का सिंबल है। तो उसके बाद ये यहाँ से ये जो दो सिंबल है इधर से स्टार्ट होगा, फिर जो भी इसके अंदर संख्या आएगी वो उसके बाद फिर इधर से बंद हो जाएगा, क्लोज। उसके बाद फिर हम करेंगे बिग ब्रैकेट यानी कि बड़ा कोष्ठक। बड़े कोष्ठक का सिंबल ये वाला है आपका। ठीक है जी। उसके बाद करेंगे हम लोग ओ ऑफ। ऑफ आता है क्वेश्चन के अंदर लिखा इंग्लिश में, हिंदी में आएगा आपका का, की, के। तो इसका मतलब होता है गुना। अगर कहीं ये सब लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या होगा? गुना। तो हमें हम लोगों को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। उसके बाद हम लोग करेंगे डिवीजन। डिवीजन में क्या करेंगे? भाग देंगे। डिवीजन बोलते हैं भाग को, तो भाग करेंगे। उसके बाद फिर करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है जी। गुणा के दो सिंबल है लेकिन इसमें पहले गुणा कौन सी होगी? का की वाली। अगर क्वेश्चन के अंदर ऑफ है, का की के है, पहले ये वाली गुणा होगी। और अगर ये वाली गुणा है तो ये डिविजिबल के बाद होगी। अगर कहीं भाग है तो पहले भाग वाला को सोल्व करेंगे। ठीक है जी। और भाग को हम मल्टीप्लाई में भी चेंज कर सकते हैं, 1 बटे करके। वो अभी आपको क्वेश्चन करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे, जोड़ दे तो ठीक है जी। उसके बाद फिर सब्ट्रैक्शन होगा, घटाना होगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, वी बोर्ड मास का तो रूल यही है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ और घटा में से किसी को भी पहले या बाद में कर सकते हैं। वो हम लोग क्वेश्चन करके देख लेंगे, हमें पता चल जाएगा, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो कोई संख्या है लिखी हुई और उसके बीच में कहीं माइनस आ गया या जोड़ आ गया, फिर उससे इधर भी कुछ है, उससे इधर भी कुछ है, तो हम इनको अलग अलग भी सोल्व कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो ये आपका रूल है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कहीं उतारना हो तो कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम इसकी एक दो टर्म को और समझते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग डिवीजन भाग को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, नोट इसको कर लेना आप लोग, या आप वीडियो को पॉज कर लेना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो वो नेक्स्ट आपका जैसे मान लो कुछ सीन आ जाते हैं, उसको हमें सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन से कोई स्टार्ट करने से पहले उसको हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम क्वेश्चन में। जैसे मान लो कहीं पर आ गया आपका डिवाइड बाई, डिवाइड में आ गया आपका ए। किसी भी संख्या के अगर आपका डिवाइड में आ गया ए, या मान लो एक्स आ गया, कुछ भी आ गया तो आप मान सकते हो कोई भी संख्या है, ये मान लो एक्स है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, मान लो ये आपका आ गया
वाई भाग एक्स आ गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वाई, यहाँ पर भाग की जगह हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। जैसे ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये 1 डिवाइड में आ जाएगा, एक के, ठीक है जी, एक के क्या आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। जैसे ये एक के भाग में आ गया तो फिर हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा वाई बटे एक्स, यानी कि एक्स ये नीचे चला जाएगा, ये समझो आप। जैसे ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा डिवाइड वाला चिन्ह, तो ये एक्स कहाँ चला जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है जी। तो ऐसे मल्टीप्लाई को चेंज करेंगे। सेकंड एक आपका क्या आएगा क्वेश्चन के अंदर, आपका आ सकता है जैसे ए प्रतिशत, ठीक है जी, प्रतिशत आ गया, मान लो आपका ए प्रतिशत, कुछ भी दे दी संख्या, एक ए मान ली हमने। तो अगर इसमें प्रतिशत आई तो प्रतिशत को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100, यानी कि 1/100 होता है प्रतिशत का मतलब। अब एक तो है नहीं, एक की जगह क्या है आपका ए है, तो यहाँ पर आप कर सकते हो ए गुणा 100, या आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्या, ए डिवाइड बाई 100। जहां भी आपका प्रतिशत का चिन्ह आएगा यानी कि इसका मतलब होगा इसके डिवाइड में क्या होगा, 100 होगा, ठीक है जी, बटे में इसके क्या होगा, 100 होगा। दूसरा मैं आपको ये प्लस और माइनस वाली कहानी बता रहा था, तो प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, प्लस अगर आपका है या माइनस है तो इससे इधर की संख्या आप अलग अलग उनको सोल्व कर सकते हो, यानी कि संख्याओं को क्या करेगा, ये तोड़ देगा, संख्या को तोड़ सकता है ये, ठीक है जी, तोड़ सकता है। तोड़ने का मतलब अलग अलग नहीं होगा, लेकिन इसको सॉल्यूशन में हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। अगर आपके पास गुणा आएगी या फिर भाग आएगी, ये क्या काम करेगा, ये उसको जोड़ने का काम करेगा, ये जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है जी। तो अभी बाकी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं, कैसे जोड़ने का करेगा, कैसे तोड़ने का करेगा, ठीक है जी। ये हम लोग अभी समझते हैं क्वेश्चन से। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, किसी पे बेस आपको क्लियर हो जाएगा कैसे। तो हम कोई इसके लिए हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे दे दिया आपको 50 भाग 5 इंटू 6 माइनस 8 गुणा 4, ठीक है जी, प्लस 2, और यहाँ पर आपको दे दिया ब्रैकेट, इसमें दे दिया 3 इंटू 4, ठीक है जी, माइनस 2, ये आपको दे दिया। तो आप इसमें कैसा करोगे क्वेश्चन को, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, इसको सोल्व करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था वी बोर्ड मास के अंदर, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विनिकुलम, कोई लाइन है तो उसको देख लेंगे, इसमें हमें लाइन मिलेगी तो हम बोर्ड मास से क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को देखते हैं, ब्रैकेट हमें मिला यहाँ पे, तो इसको सोल्व करेंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ये आपका ऐसे कैसे ही आ जाएगा। लेकिन मैंने एक चीज आपको ये बताई कि प्लस क्या, प्लस और माइनस कहीं भी आ जाए बीच में तो हम उस संख्या को अलग अलग कर सकते हैं। तो हम इसको अलग कर सकते हैं, जैसे माइनस से इधर वाला एरिया जो है ये इतना, क्योंकि माइनस का चिन्ह आ गया, तो या प्लस का आ जाता तब भी हम इसको अलग अलग कर सकते थे। जैसे प्लस का आ गया तो इधर का हिस्सा अलग कर सके, हमने ये अलग सोल्व कर लिया, ये अलग कर लिया, और ये कर लेंगे हम लोग अलग इन चिन्ह की वजह से। बाकी बोर्ड मास तो ये कहेगा पहले ये वाला करो, फिर ये करो, फिर ये करो, ठीक है, करेंगे ऐसे ही, लेकिन यहाँ से अलग अलग हम पार्ट को कर लेंगे, इजी हो जाएगा और जल्दी होगा। मेन है कि जल्दी होगा। तो जैसे ये 50 है, इसको भाग को क्या करेंगे हम, गुणा में चेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/5 गुणा 6, ठीक है जी, ये हो ही गया यहाँ पर। उसके बाद फिर माइनस, इसको अलग से सोल्व करेंगे तो 8 चौक 32 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 की गुणा ये आएगा, ब्रैकेट सोल्व करेंगे 3 चौक 12, 12 में से 2 चले जाएंगे, कितना बचेगा 10, ये आपका बचेगा 10। और इस ब्रैकेट का मतलब यही होता है, ऑफ आएगा जैसे यहाँ पर, वैसे तो ऑफ, इसका मतलब है गुणा। तो अब हम इसको अलग अलग सोल्व कर लेते हैं। 5 से 50 कट जाएगा, 10 आ जाएगा, 5 बाई 50, ठीक है जी, और 10 की फिर मल्टीप्लाई होगी इसके साथ तो आ जाएगा 60 माइनस 32
प्लस 10 दूनी 20। अब प्लस प्लस वाले जोड़ लो, जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं होता उसको प्लस ही मानते हैं। तो प्लस और प्लस ये है, तो 60 और 20 कितने हो जाएंगे 80, और 80 माइनस 32। ठीक है जी, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 48। तो ये हो गया आपका। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, और यहीं पर देख लेते हैं कोई छोटा सा क्वेश्चन जो आप कर सकते हो इजीली। तो मान लो आपको दे दिया यहाँ पर 250 का 250 का हिंदी में लिख देता हूँ जैसे का 250 का 25% कितना होगा, कितना होगा। तो इसी को सोल्व करेंगे। इसका मतलब है 250 का मतलब होगा गुना 25% है जो, तो 25% का मतलब क्या होगा 25/100। जहां भी प्रतिशत आएगा इसका मतलब क्या होगा 25/100। इसको सोल्व करते हैं। ठीक है जी, 0 से 0 गई, यहाँ पे बचा 10। तो 10 क्या होगा ये 25 25 की गुणा होगी कितनी 625। 25 का आपने स्क्वायर पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था स्क्वायर याद करने में। तो ये 0 है, इसके नाम का क्या आ जाएगा यहाँ पे एक दशमलव आ जाएगी पॉइंट। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है जी, बहुत इजी था। अब आप लोग कहोगे कि 25 चौक 100 या डायरेक्ट कट जाता 100, लेकिन मैंने बता रखा है अगर नीचे 0 है तो 0 से इजी हो जाएगा, डायरेक्ट हमने पॉइंट लगा दिया। 4 करोगे फिर 4 से फिर भाग देनी पड़ेगी, फिर पॉइंट कम आएगा, वो टाइम लगेगा उसमें निकालने में। तो 25 का स्क्वायर हमने बना दिया, 25 का हमें बताया 625 होता है। तो ये आपका हो गया। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसको रब कर देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे, जैसे मान लो हम ले लेते हैं कोई भी क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 मैं लिख देता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये एक क्वेश्चन और मैंने नोट कर लिया है। ठीक है जी, ये आपके एग्जाम में आया हुआ भी है, तो एक क्वेश्चन ले लिया मैंने। तो इसको हम सोल्व करते हैं। इसमें क्या है, इस बार मैंने ये विनयकुलम जो हमने पढ़ा था विनयकुलम, ये इसमें लगा दिया मैं, ये रेखा। तो सबसे पहले हम इसी को सोल्व करेंगे। ठीक है जी, ब्रैकेट 9 इंटू 4 माइनस, ये आपका है 3 माइनस 4 है ना, लेकिन हमें सोल्व क्या करना है ये वाला हिस्सा। तो 4 है ये भाग में है इसके 2, तो 2 से इसे भाग देंगे, कितना बचेगा, ये तो 2 ही बचेगा। तो 3 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 5 प्लस 6। जो मैंने कहा आप उससे भी सोल्व कर सकते हो। इसको डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें तो जल्दी करना है शॉर्टकट, तो इसको हम लोग 15 लिख देते हैं यहाँ पर डायरेक्ट। थोड़ा सा क्या होगा ये भाई, उधर इधर माइनस है उधर प्लस है, तो हम बीच के हिस्से में 15 5 या 15 ये यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे, नहीं तो एक लाइन और बढ़ती रहेगी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ब्रैकेट सोल्व करना था, तो ब्रैकेट में कौन सा करेंगे, अब हम छोटा कोट सोल्व करेंगे। तो इसको करते हैं, ये लिख दिया हमने 9 इंटू 4 माइनस, ये वाला हम सोल्व करेंगे अंदर वाला ब्रैकेट। अंदर वाला ब्रैकेट को जब हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हमें करनी पड़ेगी गुना। गुना में आएगा 4 दूनी 8, तो 3 माइनस के 8 माइनस 15 और प्लस 6। ठीक है जी, और प्लस 4 माइनस 3। नेक्स्ट क्या होगा 9 इंटू ये होगा 4 माइनस, इसको हम सोल्व करेंगे तो माइनस ये 3 और माइनस 8 कितना आएगा माइनस के 5। माइनस के 5 जब बाहर मल्टीपल इससे माइनस के साथ गुणा होगी तो कितना हो जाएगा प्लस के 5 हो जाएगा। माइनस 15 प्लस 6 प्लस 4। ठीक है जी, माइनस 3। अब हम इसको लेते हैं 9 इंटू, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 4 प्लस 5 कितना होगा 9, 9 और 9 और 6 15, 15 प्लस के होंगे, लिख देता हूँ प्लस के 15 और माइनस के 15 प्लस 4
-3। यहाँ से फिर हम इसको सोल्व करेंगे। ये 15 में से 15 गए, कितना बचेगा? शून्य बचेगा। इस शून्य की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो ये भी क्या बचेगा? शून्य। ये भी शून्य हो जाएगा। +4 -3, तो 4 - 3 इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा 1 आंसर। ठीक है जी, इसको हम लोग ऐसा सोल्व करेंगे। इसको आप लोग देख लेना एक बार और वीडियो को। सबसे पहले हमने यही सोल्व करा, ये विनकुलम जो था, उसके बाद ये छोटा कोष्ठ, फिर मंझला कोष्ठ, फिर बड़ा कोष्ठ। ठीक है जी, और बाकी बाहर वाला। तो ये हमने किया है आज इसी पे क्वेश्चन, किस पे? वी बोर्ड मार्क पे। तो आज के लिए हमारी जो है ये बेसिक क्लास है, तो बेसिक क्लास को हम ऐसे ही धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन चैप्टर हम लोग सारे कवर करेंगे। मैथ के आपके जितने भी चैप्टर है वो बेसिक से बिल्कुल कवर करेंगे। अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है जी, कुछ भी पूछना हो तो ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो इसको लाइक करें, चैनल को अपने सब्सक्राइब करें। हमारा इम्प्रूव नॉलेज 360 चैनल है। आपको यहाँ पे कंप्लीट मैथ रीजनिंग का कोर्स मिलेगा, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए और भी कोर्स स्टार्ट करें आपके एग्जाम के लिए। जैसे आपका जीके का कोर्स है, उसको भी जल्दी स्टार्ट करने वाले। तो उसके लिए किसी टीचर को देख रहे हैं, कोई मैडम पढ़ाएगी आपको, या तो कोई ना कोई आपको जीके का भी क्लास आपको मिलने वाली है जल्दी। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।